अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी अब जो है वो तलब किया गया है, सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है? नहीं, कौमी सलामती काउंसिल के जो अलामिया से पहले वो जो मीटिंग हुई तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कोई भी इस तरह का जो अटैक, स्पेशली पानी का जिक्र किया गया, कि उसका भरपूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा और कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम है नेशनल पार्क का उसको एंगेज किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिहाजा सुबह की जो ब्रीफिंग 10 बजे रखी गई है उसके अंदर जो इस वक्त मौजूदा ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ शेयर होगी। उसमें तीनों चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो सारे वहाँ बैठे होंगे और पाकिस्तान का मजीद जो रिस्पॉन्स जाना है उसके मुतालिक एस्केलेशन के जो इस वक्त चांसेस बढ़ गए हैं अब, तो उसके मुतालिक पोलिटिकल गवर्नमेंट को एतमाद में लिया जाएगा और उनसे गो एड ली जाएगी। जैसे कि मैं समझता हूँ कि आज भी जो ISI हेडक्वार्टर में प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई थी ऑन टेंजिबल इंटेलिजेंस कि इंडिया को शरारत करने जा रहा है रात को, तो उनसे गो एड प्राइम मिनिस्टर से पहले ले ली गई होगी, क्योंकि जैसे ही पहला अटैक एयर टू ग्राउंड मिसाइल का आया है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्सेस ने सेकंड्स नहीं लिए और इंडिया को ऑफ हैंड पकड़ा और उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया है। अब श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी उस एयरपोर्ट को भी तबाह किया गया, लेकिन अभी उसकी इतलात आ रही है। लेकिन 2 जहाजों का मारे जाना कि जिसकी कंफर्मेशन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक का मलबा तो पाकिस्तान के भावलपुर जो है वो चुलिस्तान के डेजर्ट में गिरा और पायलट की जो है इसको तलाश जारी है इस वक्त। तो हमारे पास बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज सामने आ रही है कि इंडिया जो है उसने प्रोवोक किया इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान एक आजाद सोवरन मुल्क है जो एक जरी फौज रखता है जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, और जो हार्मनी है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान वो जो रिस्पॉन्स जनरेट किया है वो दुनिया के लिए बड़ा आंखें खोल देने के लिए काफी है। पाकिस्तान ने हमेशा रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन जब अगर प्रोवोक किया जाएगा तो जिसे DGSPR ने कहा था कि फिर रिस्पॉन्स हमारी तरफ से होगा, उसका फिर हम देखेंगे कि हमने कैसे उसका रिस्पॉन्स करना और हमें आजमाना मत। इंडिया ने आजमाया है, मुंह की खाई है, लेट्स सी किस तरफ एस्केलेशन जाती है। स्टिल वी वांट कि ना एस्केलेशन मजीद। ठीक है।